हेलो दोस्तों, टॉकेट्रिकल यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर क्या होता है, उसको हम मोटर प्रोटेक्शन में कैसे यूज़ करते हैं, उसका मोटर प्रोटेक्शन के लिए जो ओवरलोड रिले सेटिंग होता है वो कैसे करते हैं, उसका ऑपरेशन कैसे होता है, और इलेक्ट्रिकल मोटर का जो वायरिंग जो है, पावर वायरिंग, वो कैसे होता है यूजिंग MPCB, ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो आपको L1, L2 और L3 जो दिख रहे हैं वो मोटर का जो इनकमिंग सप्लाई है हम यूज़ करते हैं 3 फेस, या L1, L2, L3 ये RYB 3 फेस सप्लाई है। और आपको जो T1, T2, T3 ये जो दिख रहा है टर्मिनल्स, ये मोटर के 3 फेस टर्मिनल्स है। यहाँ से आउटगोइंग हमारा ये जो 3 कनेक्शन आपको 3 टर्मिनल्स दिख रहे हैं, यहाँ से हम मोटर को हम आउटगोइंग कनेक्शन देंगे। मीन्स यहाँ से मोटर का जो सप्लाई है यहाँ से जाएगा। अभी यहाँ पे जो नॉब दिखाई दे रहा है वो मैनुअल ऑपरेशन के लिए है। अभी ये ऑफ कंडीशन में है। आपको अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे वो लिखा है, वो का मीन्स यहाँ पे ऑफ कंडीशन है। मैनुअली अगर हमें इसे ऑपरेट करना है तो इस नॉब को हम यहाँ पे लेके जाएंगे और ये अभी आई पे आ चुका है। इसका मीनिंग है ये MPCB अभी ऑन कंडीशन में है। ऑन और ऑफ के बीच में ये तीसरा आपको दिखाई दे रहा है ट्रिप। ये ट्रिप कंडीशन कब आएगा, ये मैनुअल ऑपरेशन में हम ट्रिप सेटिंग पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये कोई मोटर में अगर ओवरलोड फॉल्ट आता है, ओवरलोड की वजह से अगर ट्रिप होगा तो ये नॉब जो है हमें ट्रिप कंडीशन में दिखाई देगा। या फिर मोटर का वाइंडिंग इंटरनल शॉर्ट है, या उसका जो सप्लाई केबल है 3 फेज़ वाला वो अगर इंटरनल शॉर्ट है, या फिर कहीं अर्थ फॉल्ट है मोटर में, तो उस केस में ये नॉब जो है हमें यहाँ पे ट्रिप पोजीशन पे, ये जो वाइट कलर का जो लाइन दिख रहा है आपको, मीन्स ये पॉइंटर के हिसाब से हम कंसिडर करेंगे, ये ट्रिप पोजीशन पे आएगा ऑटोमेटिक। अगर हमें इसको अगर फॉल्ट आगे निकल गया है या फिर हमने फॉल्ट को करेक्शन कर लिया है, तो उस केस में हमें ये डायरेक्टली ऑन कंडीशन में नहीं जाएगा, हमें इसे ऑफ पे लाना होगा और फिर से इसको ऑन करना होगा। MPCB एक जो डिवाइस होता है वो MCB और ओवरलोड रिले का कॉम्बिनेशन होता है। मोटर में प्रोटेक्शन के लिए, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हम MCB यूज़ करते हैं, और ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हम ओवरलोड रिले यूज़ करते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। कॉन्टैक्टर का काम ये नहीं करेगा। कुछ MPCB में हमें एडिशनल ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। एक्चुअली इस मॉडल में एडिशनल ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट NONC कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं दिए है, और इसे एड ऑन अगर हमें लगाना है तो यहाँ पे वो प्रोविज़न किया गया है कि हम एड ऑन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज जो कॉन्टैक्ट रहते हैं NONC, हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि ओवरलोड रिले का MPCB का सेटिंग, करंट सेटिंग मींस ओवरलोड रिले का सेटिंग किस प्रकार करते हैं। मोटर के नेम प्लेट पे हमें देखना होगा कि मोटर का रेटेड करंट कितना है,
जनरली मोटर का जो रेटेड करंट होता है वो मैक्सिमम रेटेड करंट होता है कि मोटर, उसका मीनिंग ये होगा कि मोटर मैक्सिमम उतना करंट, अगर 20 एम्पियर अगर दिया गया है मोटर का रेटेड करंट, तो मैक्सिमम मोटर 20 एम्पियर ले सकेगी। अगर उससे ज़्यादा अगर उस पर लोड जाता है, ओवरलोड हो जाती है मोटर, तो वो उसका वाइंडिंग डिटेरियोरेट होगा, वाइंडिंग इंसुलेशन डिटेरियोरेट होगा और वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है, या वाइंडिंग इंसुलेशन जल के वाइंडिंग भी जल सकती है। तो उस केस में अगर मोटर का रेटेड करंट अगर 21 एम्पियर है, तो हमें इन जनरल क्या होता है कि हम उसका सेटिंग जो है वो 1 या 2 एम्पियर बिलो रेटेड करंट रखते हैं। अगर यहाँ पे मोटर का रेटेड करंट 21 एम्पियर, तो हमें इसका सेटिंग, अगर हम यह MPCB उस मोटर के लिए अगर यूज़ करें, तो हमें 20 एम्पियर पे रखना होगा। जनरली एप्लीकेशन पे डिपेंड होता है कि रेटेड करंट मोटर कंज्यूम करेगी या नहीं करेगी। अगर कोई फ़ैन मोटर है या फिर कोई पंप का मोटर है जो कंटिन्यूस आपका पंप अगर चलता है, तो नियर अबाउट रेटेड करंट के नियर अबाउट करंट लेगा, कंज्यूम करेगा। या फिर कोई फ़ैन का मोटर है, तो कोई हेवी अगर लोड उस पे है तो ही रेटेड करंट तक मोटर कंज्यूम करती है। अदरवाइज़ रेटेड करंट से 20 to 25% बिलो करंट मोटर कंज्यूम करती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो MPCB का सेटिंग मीन्स ओवरलोड रिले का सेटिंग जो दिया है वो 20 to 25 एम्पियर है। एक्चुअली ये MPCB 2 प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होगा यहाँ पे मोटर के लिए, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए और ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए। अगर कोई मोटर 23 एम्पियर रेटेड करंट है, तो हम यहाँ पे उसका सेटिंग जो है वो 21 एम्पियर या 20 एम्पियर भी कर सकते हैं। उससे अगर मोटर उस मोड पे लोड अगर बढ़ जाता है, तो लोड करंट बढ़ जाएगा, और लोड करंट अगर 23 से ऊपर जाता है, तो ये MPCB जो है वो ट्रिप कंडीशन में जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली मैन्युअली हम इसको ट्रिप कंडीशन में सेट नहीं कर सकते हैं, ये स्प्रिंग रिटर्न होता है। यहाँ पे हमें अगर यह MPCB प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो अगर चेक करना है विदाउट एनी कनेक्शन, तो हमें यहाँ पे टेस्ट पोजीशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। हमें यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर को डाल के यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। तो अगर ये MPCB ऑन कंडीशन में है और ट्रिप हो जाता है, तो मीन्स टेस्ट पोजीशन में हम स्क्रू ड्राइवर को लेके जाएंगे, तो ये MPCB ट्रिप कंडीशन में आएगा, और यह MPCB प्रॉपर काम कर रहा है, इसका ये इंडिकेशन है। दोस्तों, स्नाइडर का ही एक और दूसरा MPCB आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उसका यहाँ पे रेटिंग आपको दिख रहा होगा 70 to 23 एम्पियर। यहाँ पे जो 2 पुश बटन दिख रहे हैं ब्लैक और रेड कलर के, ब्लैक का अगर हमें MPCB का सप्लाई ऑन करना है, MPCB ऑन करना है, मीन्स मोटर अगर ऑन करना है, तो हमें ये ब्लैक वाला जो पुश बटन बाहर निकला है उसे हमें प्रेस करना पड़ेगा, जिस पे आपको आई का मार्किंग दिख रहा है। हम अगर इसको पुश करेंगे तो ये ऑन कंडीशन में जाएगा। यहाँ पे आपको ऑन लिखा हुआ दिख रहा है। अगर यह MPCB जिस मोटर को कनेक्ट किया है और वो मोटर पे ओवरलोड से ओवर करंट फ्लो होता है इस MPCB से, तो उस केस में यह स्टॉप पुश बटन है वो
प्रेस होगा, ऑटोमेटिक होगा और ये ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे सेम एक्चुअली ये स्नाइडर का ही MPCB है, ये ओल्ड मॉडल है। इसमें आपको ट्रिप कंडीशन का सेटिंग या फिर अगर मोटर में फॉल्ट आता है उस केस में हमें ट्रिप का इंडिकेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैन्युअली अगर इसको हम ऑफ़ करेंगे तो ये ऑफ कंडीशन में जाएगा, ट्रिप अगर होगा फिर भी यह ऑफ कंडीशन में जाएगा। तो दोस्तों ये था MPCB के बारे में। यहाँ पे जो आपको टर्मिनल दिख रहे हैं T1 T2 T3 T1 T2 T3, यहाँ से मोटर को मोटर के टर्मिनल बॉक्स को यहाँ से कनेक्शन जाएगा। तो दोस्तों ये था MPCB के बारे में, उसका ऑपरेशन कैसे होता है, उसका MPCB का करंट सेटिंग कैसे होता है, इसके बारे में आज हमने जाना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।